हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन रीजनिंग क्लास ऑन परचम प्लेटफॉर्म। सबसे पहले स्वागत है आप सभी का परचम प्लेटफॉर्म पे एंड इसी तरह से आप लोग बने रहिए एंड चीजों को क्लियरिटी से सीखते रहिए। आज का जो बेसिकली डिस्कशन है वो डिस्कशन मैं करने वाला हूं यहाँ पर मिसिंग कैरेक्टर का। डियर, जब मिसिंग कैरेक्टर की हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा व्हाट इज मिसिंग कैरेक्टर एंड इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, कैसे उनको सॉल्व किया जाएगा, स्ट्रेटेजी क्या रखनी है, इन सभी बातों पे हम लोग बेसिक से हाई लेवल डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए, सबसे पहले हम लोग अगर बात करें मिसिंग कैरेक्टर की तो उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है डियर? हमारी कैलकुलेशन स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि मिसिंग कैरेक्टर के क्वेश्चंस आपके नंबर बेस्ड, लेटर बेस्ड आ सकते हैं, तो हमारी कैलकुलेशन स्ट्रांग होनी चाहिए। तो हमें एटलीस्ट, अगर आप देखिए यहां पर मैंने टेबल्स दिए हैं, तो कम से कम आपको 30 तक के टेबल याद होने चाहिए, क्योंकि 30 तक के टेबल आपको रैंडम याद होंगे तो आपको कैलकुलेशन में आसानी होगी कि कैलकुलेशन किस तरीके से यूज की गई होगी, क्या चेंजेस हुए होंगे। जब आप पिक्चर में देखेंगे कि कोई नंबर मिसिंग है तो वो नंबर फाइंड आउट करना होगा, तो उस केस में आप यहां पर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, आपको इसकी हेल्प से एक आइडिया लग पाएगा। अब केवल इतना ही नहीं, अगर हम बात करें स्क्वायर्स, तो हमें 30 तक के स्क्वायर भी याद होने चाहिए, क्योंकि जब आपको स्क्वायर याद होंगे तो भी आपके लिए कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। एंड बात करें क्यूब, तो क्यूब भी आपको अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ आपकी कैलकुलेशन यानी बॉड मास जब आप देखते हो तो बॉड मास में आता है DMAS, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन। इसमें भी आपकी कमांड अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी कमांड अच्छी होगी तो आप क्वेश्चन को समझ पाएंगे। अब मैटर ये करता है डियर, समझना ये है कि क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है। क्वेश्चन डियर आप इस सर्कल में आ सकता है जहां पर आपको 4 नंबर लिखे होंगे, पूछेगा क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। कभी कभी क्वेश्चन आपको इस तरीके से भी लिखा हुआ मिलता है, यानी सब जगह ये जो मैं डॉट्स बना रहा हूं यानी यहां पर नंबर लिखे हैं, पूछा है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो डियर, कभी कभी आप देखिए नंबर आपको इन सभी जगह लिखे हुए मिलेंगे, राइट। और फिर पूछा जाएगा बताइए यहां पर क्या आएगा। यानी सर्कल बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं वो कुछ इस तरीके से पूछे जाते हैं। देन आपका ट्राइंगल बेस्ड क्वेश्चन कैसे आ सकता है, ध्यान से देखिए, इस तरीके से आ सकता है, यानी यहां नंबर लिखा है, यहां नंबर लिखा है, यहां पूछ लिया जाएगा। हो सकता है आपका स्क्वायर बेस्ड यहां पर नंबर हो जाए, यानी यहां नंबर लिखे हुए हैं सभी जगह, एंड फाइनली लास्ट में एक मिसिंग नंबर यहां पर है, तो आपसे पूछा जाएगा मिसिंग नंबर की जगह क्या होगा। तो डियर, जब आप रो वाइज देखेंगे तो रो वाइज या कॉलम वाइज आप देखें, यहां पर लॉजिक लग सकता है, यानी हमें हर बार थोड़ा ध्यान से देखना होगा। कभी कभी डियर जो आपको पिक्चर्स हैं वो पिक्चर्स आपको ऐसे भी मिल सकते हैं, राइट। नंबर यहां लिखा है, यहां लिखा है, यहां क्वेश्चन मार्क आपको दिया गया होगा और पूछेगा क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा। अभी अगर आप स्क्वायर टेबल की बात करें तो स्क्वायर टेबल में कभी कभी क्वेश्चन इस तरीके से भी आता है डियर कि आप अगर देखेंगे तो 4 नंबर आपको यहां पर देखने के लिए मिल रहे हैं और बीच में एक नंबर मिसिंग है। तो यानी देखिए, अगर हम पिक्चर्स की बात करें तो पिक्चर्स कितने अलग अलग तरीके से बन सकते हैं। बहुत बार क्या हो सकता है कि आपको यहां पर नंबर मिसिंग है एंड यहां पर 4 जगह आपको नंबर लिखे हुए हैं और इन 4 नंबर के लॉजिक से आपका बीच का नंबर आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए कितने सारे पैटर्न हमारे बन सकते हैं। कभी कभी आप देखिए यहां पर नंबर आपको देखने के लिए मिलेंगे और आपसे पूछेगा मिसिंग नंबर, यानी यहाँ जो बीच में एक प्लेस है यहां पर मिसिंग नंबर क्या होगा, आपको ये बताना होगा। कभी कभी क्या होता है डियर, सर्कल आपको इस तरीके से मिलेंगे एंड एक सर्कल यहां मिलेगा, नंबर यहां पर लिखे हैं जहां पर मैंने डॉट दिया है एंड पूछा है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा। तो यानी आप देखिए कितने तरीके से पिक्चर्स हमें दी गई हो सकती है और यहां पर देखिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पिक्चर्स आपको देखने के लिए मिलेंगे एंड आपको लॉजिक लगाना होगा। कभी कभी क्या होता है डियर, कभी कभी आपका कुछ नहीं, सिंपल इस तरह से पिक्चर बना हुआ है और आपसे यहां पूछेगा नंबर क्या होगा। यहां पर लिखा है एक्स, यहां पर लिखा वाई, यहां पर क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा, एक्स वाई, यानी ये नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है और आपको बताना होगा। डियर, कभी कभी लॉजिक आपको इस तरह से मिलेगा कि यहां नंबर लिखा है, यहां नंबर लिखा है, यहां नंबर लिखा है, यहां पर मिसिंग हो गया, यानी इन नंबर्स के लॉजिक के साथ यहां, इन नंबर्स के लॉजिक के साथ आपको यहां पर पिक्चर देखने के लिए मिलेगा। तो वो पिक्चर आपका किस तरीके से बन सकता है। अब पिक्चर की अगर हम बात करें डियर, पिक्चर कभी कभी ऐसे भी देखने के लिए मिलता है। मान लीजिए एक्स लिखा है, यहाँ लिखा है वाई, यहाँ लिखा है जेड, तो पूछा क्वेश्चन मार्क की जगह आपको क्या देखने के लिए मिलेगा। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमें जो पिक्चर्स दी गई होती है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की पिक्चर दी गई होती है एंड उन पिक्चर्स के बेसिस पे हमें लॉजिक समझना होगा।
कभी कभी देखिए यहां पर नंबर लिखे होते हैं एक्स वाई जेड पी क्यू आर, और यहां पर नंबर हमें फाइंड आउट करना होता है। तो हम ये कैसे समझ पाएंगे कि लॉजिक क्या लगाए? तो डियर इट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे, आपके लिए क्वेश्चंस को सॉल्व करना उतना ही आसान हो जाएगा। और ये प्रैक्टिस हम लोग कर कैसे सकते हैं? अगर हम रेगुलर उस पर काम करें, रेगुलर चीजों को समझे, तो शायद हमारे लिए रीजनिंग के क्वेश्चंस इजी हो जाएंगे। चलो, अभी आज के लिए मैं एक काम करूंगा डियर, हम क्वेश्चंस पे फोकस करने वाले हैं और क्वेश्चन एकदम बेसिक से पढ़ने वाले हैं, राइट? चलिए बढ़ते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ, और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। एंड इस क्लास को हम लोग बिल्कुल वैसे ही रन करेंगे जैसे कि हमारी एक लाइव क्लास होती है डियर। मैं आपको हर एक क्वेश्चन के लिए टाइम दूंगा सोचने एंड समझने के लिए, एंड प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन। एंड 30 सेकंड हमारे लिए मोर देन इनफ है। एंड हर एक क्वेश्चन में मैं आपको ये सिखाऊंगा कि क्वेश्चन में लॉजिक क्या लगा है, और आप हर एक क्लास में जो भी लॉजिक मैं सिखाऊंगा उस पर काम करेंगे और बहुत ही अच्छे से काम करेंगे। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड प्लीज फोकस करें एंड चीजों को क्लियरिटी से देखें। देखिए यहां पर आपको क्या दिख रहा है? एक सर्कल दिख रहा है, सर्कल में नंबर दिख रहे हैं 14, 10, 9, 7, 5 एंड क्वेश्चन मार्क। देन पूछे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? और हम क्वेश्चन मार्क की जगह तभी चीजों को समझ सकते हैं जब हम यहां पर रिलेशन फाइंड आउट कर पाए, रिलेशन फाइंड आउट कर पाए। चलिए हम देखते हैं कि क्वेश्चन में लॉजिक क्या था डियर। क्वेश्चन में लॉजिक अगर आप देखिए, यहां लिखा है 5, बट 5 के जस्ट अपोजिट क्या लिखा है? 10, यानी 5 इंटू 2। यहां पर देखिए लिखा है 7 और जस्ट अपोजिट लिखा है 14, यानी इंटू 2। यहां पर लिखा है 9, तो इधर तो नंबर इधर से नहीं आ सकता, बट 9 से डबल अगर हम करते तो रिजल्ट आपका हो जाता 18। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। बी इज द राइट आंसर। क्यों ना बढ़ा जाए क्वेश्चन नंबर 2 पर। एंड क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आप फिर से क्या कर सकते हैं? आप पहले क्वेश्चन को देख लें एंड उसके बाद मैं आपके 30 सेकंड का टाइमर शुरू करूंगा। यानी दी हुई आकृति में आपको लुप्त पद ढूंढना है, यानी फाइंड आउट द मिसिंग कैरेक्टर। मिसिंग कैरेक्टर यहां पर क्या होने वाला है, आप उस पर काम करेंगे और आपका समय शुरू होता है अब। डियर यहां पर दिए 5, 4, 29, 3, 8, 24, 11, 9, 4, क्वेश्चन मार्क 13। अब सोचो, सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल तरीके से हमें देख देख भी पा रहे हैं एंड सिंपल तरीके से हमें सॉल्व भी करना है। बट हमें यह भी समझना है कि ये जो क्वेश्चन है इसमें लॉजिक कितने अलग अलग तरीके से आ रहे हैं। क्योंकि डियर आप यहां देखेंगे जब लॉजिक अलग अलग तरीके से आपको देखने के लिए मिलेंगे, तो जब जितना आप प्रैक्टिस कर लोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि जितने ज्यादा लॉजिक सीखोगे उतना ही ज्यादा हम कह सकते हैं कि माइंड हमारा स्ट्रांग होगा, या हमारे दिमाग में चीजें जाएंगी और उतना ही इजीली हम लोग रिलेट कर पाएंगे चीजों को। देखिए अगर मिसिंग कैरेक्टर की बात करें तो मिसिंग कैरेक्टर लाइक सीरीज, लाइक एनालॉगी, ठीक है, लाइक क्लासिफिकेशन, जहां पर हमें लॉजिक्स लगाने पड़ते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखिए अगर आप यहां देख रहे हैं 5, यहां दिख रहा है 4, तो आप देखिए 5 प्लस 4 कर दीजिए तो 9 आता है, और 5 इंटू 4 कर दीजिए तो रिजल्ट हो गया 20। तो मल्टीप्लाई वाला पोर्शन यहाँ है एंड प्लस वाला पोर्शन यहाँ है। सेम लॉजिक अगर हम लगाएं तो यहां पर क्या होने वाला है? और देखिए यहां पर भी क्या है, 8 और 3, 8 3 24, यहां मल्टीप्लाई, और यहां देखिए 8 और 3 11 हो जाता है। अगर आप देखिए 9 एंड 4, 9 प्लस 4 13, 9 इंटू 4 36, 36 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 प्लीज। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 30 सेकेंड। 916, ये हो गया 3 एंड 4, 49, 2 एंड 3, क्वेश्चन मार्क 1 एंड 5। अब आपको सोचना पड़ेगा यहां पर, अब आपको यहां पर सोचना पड़ेगा कि लॉजिक क्या लगा होगा। चलिए टाइम अप होने वाला है। हर एक क्वेश्चन के लिए हमारे पास लिमिटेड टाइम है और हर एक क्वेश्चन को हमें अच्छे से सोचना है, समझना है एंड आंसर करना है। चलिए डियर अगर आप यहां पर देखिए, यहां पर हमारे पास है 3, 3 का स्क्वायर कितना हो गया?
9, यहां पर क्या है 4, 4 का स्क्वायर कितना है 16, तो देखिए 9 1 6 को एक साथ लिख दिया है। नेक्स्ट 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 49, 4 यहां से 9 यहां से साथ में मिला के लिख दिया। 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, देखिए 125 यानी करेक्ट आंसर हो गया आपका ए। ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में डियर क्या दिया है आपको, देखिए चारों तरफ नंबर दिए 49, 36, 64, 25, बीच में दिया है 26। ठीक इसी तरह से यहां पर देखिए 81, 9, 25, 6, फिर यहां देखिए 64, 25, 144 एंड 36। यहां पर है आपका क्या क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा आपको ये बताना है, और चार ऑप्शन आपके पास है 19, 23, 25, 31। तो हम हर एक क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, टाइमर एक सेट कर रहे हैं ताकि एक समय के साथ चीजों के साथ क्वेश्चन को देखने के बाद कम से कम 30 सेकंड आपको सोचने के लिए मौका दिया जाए। अच्छा मैं हर बार 30 सेकंड क्यों दे रहा हूं, 30 सेकंड देने के पीछे लॉजिक डियर ये है कि हमारे पास पॉजिटिव मतलब हम कह सकते हैं पॉजिटिव प्रेशर के साथ जब हम चीजों को सोचते हैं तो शायद हम बेटर कर पाते हैं। तो पॉजिटिव प्रेशर है कि करना है, ठीक है, टाइम लिमिटेड है और लिमिटेड टाइम में अच्छा सोच सकते हैं, और ऐसा होता है कि बहुत बार लिमिटेड टाइम में जब हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग अच्छा रिजल्ट ला पाते हैं। चलिए टाइम तो अप हो गया, बट टाइम अभी एक्चुअल में हम बात करें इस क्वेश्चन की डियर, तो आप केवल इस क्वेश्चन में एक चीज नोटिस करो कि आपको जो बाहर की तरफ नंबर दिख रहे हैं, यहां पर दिख रहा है 49, 49 और 49 क्या है 7 का स्क्वायर, यहां पर दिख रहा है 36, ये किसका है 6 का स्क्वायर, यहां पर दिख रहा है 64, 8 का स्क्वायर, यहां दिख रहा है 25, 5 का स्क्वायर। हमें जो नंबर यहां पर देखने के लिए मिले वो मिले 5, 7, 6, 8, 5, 6, 7, 8। अगर हम सारे नंबर को ऐड कर दें 8 और 6 14, 14 7 21, 21 5 26, तो देखिए हमें सारे नंबर्स का सम कर दिया तो हमें रिजल्ट मिल गया। देखिए ये 9 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 5 और ये 4 का स्क्वायर, 9 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, 4 और 3 7, 7 और 5 12 और 12 और 9 21, मिल गया हमें बीच में। नेक्स्ट 8 का स्क्वायर 64, यहां पर 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144 एंड 6 का स्क्वायर 36, दैट मींस 5 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 12, 12 8 20, 20 20 और 26 और 5 31। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन हमें समझना है, लॉजिकली देखना है और आराम से आंसर करना है। देखिए अभी हम लोगों ने क्लास की शुरुआत की और मैं ये मानता हूं कि क्लास की शुरुआत की है तो अभी क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा इजी मिलेगा, फिर मॉडरेट मिलेगा, फिर हाई मिलेगा, फिर इजी मिलेगा बीच में, फिर मॉडरेट, फिर हाई, इस तरह से क्वेश्चन चलते रहेंगे। लेकिन अगर हमारा कहते हैं ना जब हम किसी काम को करने के लिए जाते हैं तो डियर बेशक समय लग सकता है, बेशक समय लग सकता है, लेकिन वो काम ना हो ऐसा पॉसिबल नहीं है अगर हम पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो आप पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आगे बढ़े, चीजों को देखें। एंड क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने। चलिए टाइमर शुरू हो चुका है, अब मैं इस टाइमर को कहां ले जाऊं, चलिए टाइमर एक काम करते हैं हाइड कर देते हैं, ऊपर चल रहा है, ध्यान से देखना। चलिए समय चल रहा है हमारा, समय खत्म भी हो रहा है। क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन देखिए हमें क्या देखने के लिए मिला, तो कुछ क्वेश्चन कहीं ना कहीं अब मुझे एक चीज समझ में आ रही है और शायद आपको भी समझ में आ रही होगी कि ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं रिलेट कर रहा है प्रीवियस वाले क्वेश्चन से। प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, जो बाहर की तरफ नंबर थे वो हमारे क्या थे, वो हमारे स्क्वायर्स थे। तो आप नोटिस करो ये 10 भी 10 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है,
ये 10 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है। तो आप एक चीज देखिए, यहां पर आप सोच रहे होंगे 10 5 10 5, तो देखिए आप क्या करेंगे, 10 प्लस 5 प्लस 10 प्लस 5। अब आप कहेंगे सर लेकिन रिजल्ट तो नहीं मिला, क्योंकि 10 20 और 10 30, तो यहां पर 30 हो गया। सर पीछे तो यही हुआ था, प्रीवियस क्वेश्चन में हमने सारे नंबर्स को ऐड किए थे, रिजल्ट आ गया था, बट यार सारे नंबर्स को ऐड करने के बाद रिजल्ट क्यों नहीं आया? डियर इसलिए नहीं आया क्योंकि आपको एक काम और करना था, इसको डिवाइडेड बाय 5 करना था। तो रिजल्ट कितना होता था? 6। यानी अब हमने जो लॉजिक लगाया हमने उसको 5 से डिवाइड भी किया है। अब यहां पर देखिए, जैसे 5 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर है, और ये देखिए ये 6 का स्क्वायर है। तो अब देखिए 5 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 9, आप सारे नंबर्स को ऐड करो, नंबर को ऐड करो, 5 और 5 10, 10 10 और 9 19, 19 और 6 कितना हुआ? 25। 25 को अगर आप 5 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट 5 आया, जो कि आपको सेंटर में मिल रहा है। तो सेम लॉजिक अगर हम यहाँ लास्ट वाले में, इसको हम स्किप कर देते हैं, क्योंकि अगर दो में लॉजिक हमारा मिल गया तो हमें तीसरे को देखने की जरूरत नहीं होती है ना, क्योंकि लॉजिक सेम होगा। अभी हम लास्ट वाले पे आते हैं। ये 7 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर एंड 4 का स्क्वायर। तो ये देखिए 6 7 3 4, 6 प्लस 7 प्लस 3 प्लस 4, 7 और 3 10, 6 और 4 10, यानी हमारे पास टोटल कितना मिला? 20। और 20 को अगर हम 5 से डिवाइड करें तो रिजल्ट हमारे पास कितना हो जाएगा? 4। यानी करेक्ट आंसर हमारे यहां पर जाता है सी। तो अब देखिए, कुछ तो हमें मिला पीछे वाले क्वेश्चन से रिलेट होता हुआ, और कुछ मिला नया लॉजिक। तो देखिए अब आपने ये लॉजिक कर लिया, यानी नेक्स्ट टाइम जब कभी भी ऐसी पिक्चर आपको देखने के लिए मिलेगी तो डेफिनेटली आप उस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लोगे। तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 को कैसे देखेंगे? नंबर है 4 9 20 43 90, देन क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? 185 126 239 एंड 145। चलिए टाइमर शुरू करते हैं आपके लिए, 30 सेकेंड। 30 सेकेंड है आपके पास, और 30 सेकेंड में आपको आंसर करना है कि करेक्ट आंसर क्या हो सकता है यहां पर। ये यहां पर देखिए लॉजिक क्या है, यहां देखिए 4 से हुआ 9, मल्टीप्लाई 2, 4 इंटू 2 8 प्लस 1 9, 9 इंटू 2 9 दूनी 18, 18 प्लस 2 20 हो गया आपका। नेक्स्ट 20, 20 मल्टीप्लाई 2 40, मतलब 20 प्लस 20 मल्टीप्लाई 2 40, 40 प्लस 3, यानी आप देखिए मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 2, रिजल्ट हो जाएगा 86 प्लस 4 मल्टीप्लाई 2 प्लस 5, तो 90 दूनी 180, 180 प्लस 5। हमारे पास फाइनली जो रिजल्ट हमें देखने के लिए मिल रहा है, द रिजल्ट इज 185। चलो 185 यहां पर करेक्ट आंसर है। चलो अब यहां पर है आपका क्वेश्चन नंबर 7। 7 जो है हमें एक मैट्रिक्स फॉर्म में दिया है, अब हमें इसमें देखना है कि रो वाइज या कॉलम वाइज लॉजिक क्या लगा होगा। तो यहां पर दिख रहा है 654 765 576 3723 क्वेश्चन मार्क। आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा? चलिए टाइमर शुरू करते हैं।
और आपने एक चीज नोटिस की होगी, एसएससी सीजीएल अप्रैल 2014 में पूछा गया प्रश्न, यानी ये क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर में आ चुके हैं। प्रैक्टिस हम लोग इसी तरह से निरंतर करते रहेंगे। आपको हर एक क्वेश्चन में लॉजिक समझना है कि लॉजिक लगा क्या है। टाइम अप। चलिए देखिए डियर, आपका है ये कॉलम नंबर 1, कॉलम 2, कॉलम 3। तो आप इसको देखिए, यहां पर लॉजिक क्या है। अगर आप देखिए 6 यानी जो यहां दिया है एंड 7 इंटू 7 कर दीजिए तो रिजल्ट आएगा 42, और ये जो 5 है इसको माइनस कर दीजिए तो रिजल्ट कितना आएगा 37, यानी पहले दो नंबर का मल्टीप्लाई और सेकंड नंबर माइनस थर्ड नंबर। तो देखिए 6 पंजे 30, 30 में से अगर 7 गया तो रिजल्ट हो गया 23, 5 चौक 20, 20 में से 6 गए तो रिजल्ट कितने बचे 14। द करेक्ट आंसर इज ए इज द राइट आंसर। सिंपली लॉजिक्स को समझिए, क्वेश्चंस को देखिए एंड आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 8, अभी आपको एक नया पिक्चर देखने के लिए मिल रहा है, दैट इज बेस्ड ऑन ट्राइंगल। ट्राइंगल में आप देखिए दो नंबर बाहर है, एक बीच में एक नीचे, दो नंबर बाहर एक बीच में एक नीचे, एंड इसी तरह से एक बाहर वाले नंबर के बारे में पूछा गया है, बताइए यहाँ पर क्या लॉजिक लगेगा। तो ये लॉजिक आप लगाइए, सोचिए, समझिए। मल्टीप्लाई है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, डिवीजन है, क्या है, कुछ भी लॉजिक लग सकता है, आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। चलो अभी एक काम करते हैं, टाइमर आपका शुरू करते हैं 30 सेकंड का, एंड 30 सेकंड में आप लोग आंसर करिए प्लीज। क्वेश्चन नंबर 8, चलिए लास्ट 16 सेकेंड्स। लॉजिक देखिए, बाहर वाले नंबर से लॉजिक बन रहा है अंदर का, या अंदर वाले लॉजिक से कुछ मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन करके बाहर का लॉजिक निकल सकता है। सोचिए। आप यहां पर देखिए, आपका है रिजल्ट 15, यह रिजल्ट 20। तो देखिए 15 प्लस 20, अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं, ऐड करने के बाद रिजल्ट क्या बनेगा 35, और 35 से अगर मैं 30 माइनस कर दूं तो 5 आ जाएगा, या मैं 5 माइनस कर दूं तो बीच वाला नंबर आ जाएगा। इसी तरह से इन दो नंबर को देखिए, अगर आप इन दो नंबर को ऐड कर दो तो ऐड करने के बाद रिजल्ट कितना आएगा यहां पर, यानी 8 प्लस 10, यानी रिजल्ट हो गया 18, और ये हो गया -6, -6, तो रिजल्ट आपका कितना है 12। अब ऐसे देखिए आप क्या करोगे, क्वेश्चन मार्क प्लस 8 माइनस माइनस क्या करेंगे 10, और 10 करेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा 2 आएगा। तो हम क्या करेंगे यहां पर डियर, आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्वेश्चन मार्क प्लस 8, और ये माइनस यहां पर है, इक्वल्स टू 2 प्लस 10, 12 हो गया, यानी क्वेश्चन मार्क प्लस 8 इज इक्वल टू 12। अब देखिए क्वेश्चन मार्क इक्वल्स टू 12 माइनस 8, रिजल्ट कितना हो गया 4, क्योंकि देखिए 8 4 12, 12 में से 10 गए तो, यानी क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, ऑप्शन ए इज द राइट वन। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, देर अब क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए आप क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 आपको एक अलग पिक्चर में बेस दिख रहा है, कुछ बॉक्सेस हैं जिसमें नंबर लिखे हैं, और आप देखिए बीच का नंबर आपसे पूछा गया है, तो दैट मींस ये जो बाहर वाले चार नंबर है, इन्हीं चार नंबर के लॉजिक से कुछ बीच का नंबर बना होगा, वो प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एडिशन कुछ भी हो सकता है।
ठीक है, वो हो सकता है इन दो नंबर के बीच कोई लॉजिक हो, इन दो नंबर के बीच कोई लॉजिक हो, या इन दो नंबर के बीच, इन दो नंबर के बीच, या चारों में कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन का कोई लॉजिक लगाओ, वो हम लोगों को कभी नहीं पता होता। तो जब कभी भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो कि मिसिंग कैरेक्टर पे बेस्ड होते हैं, तो वहां हमें थोड़ा डीपली सोचना पड़ता है, थोड़ा ज्यादा सोचना पड़ता है, और तब जाकर हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट सिर्फ आपसे इतनी सी है कि जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हो तो आपको थोड़ा सा फोकस्ड होना पड़ेगा, प्लीज। चलिए 30 सेकंड का टाइम अभी हम शुरू करते हैं। चलिए, अब इस क्वेश्चन को आप जब देख रहे हैं तो आप पहले लॉजिक को समझने की कोशिश करिए। मैं समझाता हूं आपको कि ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। थोड़ा सा टाइम हमें देना पड़ता है चीजों को समझने के लिए एंड क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। आप इस क्वेश्चन को देखिए, यहां पर जो नंबर दिए हैं आपको दिख रहा है 17 7 7 5। अगर आप इन दो नंबर की बात करें तो देखिए 17 - 7, तो रिजल्ट कितना आएगा? 10। 10 का स्क्वायर 100। देखिए 7 - 5, तो 7 - 5 रिजल्ट हो गया 2, एंड 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4। 100 + 4, रिजल्ट हो गया 104। सेम एज इट इज, दोनों नंबर का डिफरेंस 32 - 24, रिजल्ट हो गया 8। 8 का स्क्वायर हो गया 64। दोनों नंबर का डिफरेंस 17 - 11, रिजल्ट हो गया 6। 6 का स्क्वायर 36। 36 एंड 64, 36 + 64 अगर दोनों को ऐड करूं तो रिजल्ट हो जाएगा 100। अब यहां पर देखिए 52 - 48, 52 - 48, रिजल्ट हो गया 4। 4 का स्क्वायर 16। 57 - 49, रिजल्ट हो गया आपका 8। 8 का स्क्वायर कितना हो गया? 64। क्लियर है? और जब 64 यहां पर हो गया तो देखिए 16 + 64, फाइनल रिजल्ट हमारा बना 80। यानी क्वेश्चन मार्क की जगह हमारा ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 में आप देखिए फिर से आपको मैट्रिक्स दिख रही है। थोड़ा सा सोचिए कि रो वाइज है, कॉलम वाइज है, लॉजिक क्या लगा है। यहां पर हमारे पास कोई भी शॉर्टकट नहीं होता डियर। अगर कोई हमसे कहे कि सर क्या कोई शॉर्टकट हो सकता है जिसमें हम ये पता कर पाए कि यहां पर कुछ लॉजिक रो वाइज है या कॉलम वाइज है, तो डियर देयर इज नो शॉर्टकट, कोई शॉर्टकट नहीं है। टाइम शुरू करते हैं हम लोग, टाइम शुरू करते हैं और ध्यान से इस क्वेश्चन को देखते हैं एंड लॉजिक लगाने की कोशिश कीजिए कि लॉजिक क्या हो सकता है। प्लीज प्लीज ध्यान से देखिए। टाइम अप। अब देखिए यहां पर कॉलम 1 है, कॉलम 2, कॉलम 3। यहां पर लॉजिक क्या है? देखिए नंबर दिख रहा है 20 10 5, यहां दिख रहा है 40। हम इसको पहले समझते हैं। कॉलम 1, तो देखिए 20 × 10 डिवाइडेड बाय कितना? 5। देखिए 5 चौक, तो रिजल्ट कितना हो गया? 40, जो कि आपका फाइनल रिजल्ट है। सेम इसी तरह से देखिए सी यानी कॉलम 3 की अगर हम बात करें, कॉलम 3, तो ये हो गया आपका क्या? 36 गुणा यानी पहले दो नंबर का मल्टीप्लाई
और इस नंबर से डिवाइड कर देंगे तो रिजल्ट ये आएगा। इतना सिंपल है। तो यानी 36 मल्टीप्लाई 8 डिवाइडेड बाय 4, तो रिजल्ट कितना आ गया 72। चलिए अब बीच वाले की बात करते हैं। तो बीच वाले 48 मल्टीप्लाई विद 16 डिवाइडेड बाय क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 64। तो डियर आप एक चीज बताओ मुझे, अब आप यहां पता कैसे करोगे कि लॉजिक क्या है। तो डियर अगर आप 16 देख रहे हो, 16 और ये 64 है, तो अगर आप देखिए मल्टीप्लाई 4 होता, यानी यहां से रिजल्ट कट के 4 आ रहा होता, तो हमारा क्या होता 16 चौका 64 हो जाता। और यहाँ 4 कब आ सकता है रिजल्ट, 48 को किससे डिवाइड करें, तो 48 को 4 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि आप 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये आएगा, और इससे 48 को इससे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा। तो डियर आपका रिजल्ट जो आता है वो आता है 12, 12 चौक 48 यानी 4। तो 4 और 16 की मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आया 64। तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा 12, 12 यानी आपका ऑप्शन डी, डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11 पे फोकस कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, अब ये जो क्वेश्चन नंबर 11 है डियर, आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि यहाँ पर कुछ नंबर दिए गए हैं, नंबर आपको दिख रहे हैं ट्रायंगुलर शेप में, मतलब तीन जगह आपको नंबर देखने के लिए मिल रहे हैं, जैसे 62 28 9 18 7 52 7 क्वेश्चन मार्क 32 एंड 16। तो यहाँ लॉजिक क्या है, हम कहते हैं देखिए 62 एंड 28 दोनों को ऐड कर दो, जब दोनों को ऐड करोगे तो रिजल्ट हो जाएगा 90, और 90 को डिवाइडेड बाय 10, 18 प्लस 52, तो रिजल्ट हो गया 70, 70 को डिवाइड किया 10 से तो रिजल्ट आएगा 7। यहां पर देखिए इसको हम लेते हैं x, x प्लस 32, यहां पर आएगा y, y डिवाइडेड बाय 10, रिजल्ट हो गया कितना, दैट मींस अगर आप इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो रिजल्ट कितना आएगा 160, यानी y हमारा कितना हो गया 160, 160 यानी x प्लस 32, यानी x प्लस 32 इक्वल्स टू 160। तो x इक्वल्स टू व्हाट 160 माइनस 32, यानी रिजल्ट हो गया हमारा 128। The correct answer is option B. B is the right answer. चलिए क्वेश्चन नंबर 12, 12 देखिए आपको दिख रहे सर्कल, 4 नंबर बाहर की तरफ, बीच में नंबर है, 4 नंबर बाहर की तरफ बीच में नंबर है, 4 नंबर बाहर की तरफ बीच में नंबर नहीं है। अब जो नंबर नहीं है वो आपको फाइंड आउट करना है यार, वही तो आपको फाइंड आउट करना है, और बताइए कि लॉजिक क्या लगा है, क्वेश्चन का आंसर क्या होगा और कैसे आप इसको देखोगे। हर एक कोई आंसर करेगा डियर, आंसर करिए, अपने आप चेक कीजिए और चेक करके देखिए कि आपका जो करेक्ट आंसर क्या है। अच्छा देखिए अगर आपका टाइमर खत्म भी हो जाए ना, तो मैं कहता हूं कि वीडियो पॉज कर लेना, पॉज करके आप क्वेश्चन को देख लेना, एंड देन जैसे क्वेश्चन को देखना तब तक करते रहना जब तक सॉल्व ना हो जाए, और फाइनली सॉल्यूशन के लिए वीडियो को प्ले कर लेना ताकि आपको सॉल्यूशन मिल जाए। चलो देखिए यहाँ 12 है, यहाँ 4 है, 12 इंटू 4, 12 चौक 48। अब आप एक चीज देखिए, यहाँ लिखा है 3, यहाँ लिखा है 5, माइनस 3 इंटू 5, तो -15 हो गया, तो रिजल्ट कितना आ गया 33, यानी अपोजिट साइड्स का जो मल्टीप्लाई है, ठीक है, उसको कर लीजिए और दोनों का डिफरेंस निकाल दीजिए। अब जैसे यहां पर देखिए यहाँ 7 है या 9 है, यानी 7 इंटू 9 रिजल्ट हो गया 63, माइनस 17 इंटू 9, 17 इंटू 9। तो यहां पर लॉजिक आप क्या लगाएंगे, तो आप डियर देखिए
दोनों का जब डिफरेंस निकालेंगे तो आप क्या करिए, ये जो 17 इंटू 9 है, यानी 17 इंटू 9 इसको पहले ले लीजिए, माइनस 7 इंटू 9, तो डियर 17 इंटू 9 होता है आपका 153, और माइनस 7 9 63 63, जब आप इसको माइनस करेंगे तो रिजल्ट कितना आ जाएगा, 90। 90 हमारा ऑप्शन में है, जी हाँ, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। डी, डी इज द परफेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर होगा वो हमारा डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। अब 13 में देखिए फिर से आपको कुछ मैट्रिक्स दिख रही होगी। अब सोचिए, इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको एटलीस्ट 40 सेकंड दे सकता हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन अपने आप में एक लाजवाब क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में आपको क्या करना है डियर, ध्यान से आंसर करना है, क्वेश्चन को देखना है, समझना है, एंड मुझे बताना है कि लॉजिक क्या लगा है। 20 सेकंड है अभी भी आपके पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इन 20 सेकंड्स में आप आंसर कीजिए। टाइम अप होने वाला है बच्चा। टाइम अप हुआ डियर। अगर आप देखिए 25 प्लस 32 प्लस 26 सबको ऐड कर दीजिए, 5 और 6 11, 11 और 2 13 का 3 हासिल 1, एक करेंगे तो 2 और 1 3, 3 6 और 2 8, 83 आ रहा है जो कि बीच में लिखा है। अब इन सबको ऐड करिए, 25 प्लस 17 प्लस 41 सबको ऐड करेंगे तो रिजल्ट आएगा 83। 41 प्लस 11 प्लस 31 सबको ऐड कीजिए तो रिजल्ट आएगा 83। तो यानी यहां से भी रिजल्ट 83 आना चाहिए था, यानी सबका चारों तरफ का रिजल्ट 83 आ रहा है। तो आप देखिए 26 प्लस 41 आप करिए और इसको ले लीजिए x, तो आप कहिए 26 प्लस 41 प्लस x, तो रिजल्ट कितना हो गया 83। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो रिजल्ट कितना हो जाएगा 67 प्लस x इक्वल्स टू 83। तो देखिए x इक्वल्स टू व्हाट, x इक्वल्स टू व्हाट 83 माइनस 67। क्लियर है? तो आप देखिए आपका जो फाइनल रिजल्ट आएगा दैट विल बी 26। एक मिनट, कुछ मिस्टेक हो रहा है। अच्छा 31 है, 31, ये 31 है, हमने 41 ले लिया। तो डियर यहां पर आएगा 31, और जब 31 आएगा तो ये 57 हो जाएगा, और 57 अगर माइनस होगा तो रिजल्ट यहां पर हमारा जो बनेगा इट विल बी 26। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। अब आप जब क्वेश्चन नंबर 14 देख रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 14 में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 के पीछे लॉजिक क्या है आप समझिए। एसएससी 2013 में 10+2 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए सबसे सिंपल क्वेश्चन लग रहा है हमें ये, चलिए ध्यान से। लास्ट 10 सेकेंड्स। अब यहां पर देखिए, अगर 2 और 24 की मल्टीप्लाई करें तो 48 हो जाएगा, 9 इंटू 3 27 हो जाएगा। तो 40 कब होगा, जब हम मल्टीप्लाई किसकी करेंगे, 10 की। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, ए इज द राइट आंसर।
चलो क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। अब देखिए ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन था, लेकिन सॉल्व वैसे होगा या नहीं ये आप मुझे बताएंगे। कुछ अलग लॉजिक है, क्या है, कैसे लॉजिक लग सकता है, थोड़ा समझने की कोशिश करनी है आपको इन क्वेश्चन नंबर 15। प्लीज, टाइमर हमारा चल रहा है। यहां पर जो नंबर हमें देखने के लिए मिल रहे हैं डियर, मिल रहा है 81, 49, 9, 36, 100, 64, 25, 36, 16। अब लॉजिक क्या है भाई, ये ढूंढना है आपको। सोचिए समझिए एंड आंसर कीजिए। ओके, फाइनली टाइम है हमारा खत्म क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। एंड ये जो क्वेश्चन है इसमें लॉजिक क्या है हम इस पे बात कर लेते हैं। अगर आप सारे नंबर्स को ऐड कर दो तो आपका रिजल्ट कितना होगा, 139। अगर आप इन सबको ऐड करिए तो रिजल्ट क्या होगा, 200। अगर हम इन सबको ऐड कर दें, क्लियर है। अब आप यहां पर देखिए 25 प्लस 36 प्लस 16, छह छह दुनी 12, 12 और 5 कितना होता है 17, 17 का 7, हासिल 1, 2 और 1 3, 3 6 और 1 7। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 77। 77 इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 16। चलिए टाइमर शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। चलिए यहां पर आपको नंबर दिख रहे हैं 2, 5, 3, 6, 8, 20, 12 एंड क्वेश्चन मार्क। समझने की कोशिश कीजिए ये क्वेश्चन क्या है। देखिए 5 यहां दिया 20, मल्टीप्लाई विथ 4। अब देखिए 3 से 12 मल्टीप्लाई विथ 4, 2 से 8 मल्टीप्लाई विथ 4, 6 से मल्टीप्लाई विथ 4 करेंगे तो 24 हो जाएगा। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। सिंपल क्वेश्चन, सिंपल तरीके से हमें आंसर भी करना था। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। 324, 4, 36, 9, 225, 45, 36, 241, 441, देन क्वेश्चन मार्क। बताइए करेक्ट लॉजिक क्या लग सकता है। टाइमर शुरू करें अभी हम लोग। 40 सेकेंड क्यों ना ले लिए जाए इस क्वेश्चन के लिए। चलिए प्लीज फोकस्ड होके करिएगा आंसर, थोड़ा सा ध्यान से। टाइमर हमारा स्टार्ट है, टाइम एंड हो रहा है। चलिए टाइम आप देखते हैं क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। देखिए यहां पर लॉजिक क्या लगा है इसको समझते हैं। ये हमारा 18 का स्क्वायर है, राइट। ये हमारा 2 का स्क्वायर है। तो देखिए 18 इंटू टू, 18 इंटू टू, द रिजल्ट विल बी 36। ये हमारा 3 का स्क्वायर है, ये हमारा 5 का स्क्वायर है। तो देखिए 3, सॉरी 15 का स्क्वायर है।
तो देखिए 3 × 15 45। सेम ऐसे ही अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो ये है आपका 6 का स्क्वायर, ये है आपका 21 का स्क्वायर। क्लियर है? जब आप देखिए 6 × 21 करेंगे तो रिजल्ट आएगा 126। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। बहुत आसान क्वेश्चन है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। चलो टाइमर शुरू करते हैं अपन लोग। चलिए आंसर कीजिए ध्यान से। देखिए यहां पर आपको नंबर देखने हैं, पहले नंबर के बीच में लॉजिक क्या हो सकता है वो समझना है, या उनका कैलकुलेशन क्या है, हमें ये भी ध्यान से देखना होगा। चलिए टाइम अप। अब इन क्वेश्चंस को समझिए। अगर आप इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो रिजल्ट विल बी 636, और 6 और 6 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, रिजल्ट विल बी 36। 9 × 8, रिजल्ट हो गया 72, मल्टीप्लाई 3, रिजल्ट हो गया 72। 15×6 = 90। यहां पर देखिए दोनों का मल्टीप्लाई कितना 90, कैसे आया रिजल्ट? 90 रिजल्ट तभी आ सकता है जब यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? ऑप्शन सी। इतना आसान क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 19 अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी एंड लॉजिकल क्वेश्चन है। प्लीज मैं चाहता हूं कि आप क्वेश्चन नंबर 19 पे थोड़ा ज्यादा फोकस करो। चलो अभी आपको यही ध्यान देना है इस क्वेश्चन पे, इसका लॉजिक भी समझना है। वैसे तो आपको, मुझे पता है कि आपने ये क्वेश्चन निकाल लिया होगा डियर, सभी लोगों ने, बट मैं फिर भी आपको बताना चाहूंगा कि आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखिए 7 × 9, तो रिजल्ट कितना होगा? 63। 15 और 9 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 135 आएगा, जो कि रिजल्ट आएगा यहाँ पर देखिए 2 और 15, यानी 2 और 15, रिजल्ट हो गया 30, जो कि यहाँ है, और इन दोनों का मल्टीप्लाई यहाँ है। तो आप देखिए आपका कितना है? 135। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। सी इज द राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। चलो अब हमें क्वेश्चन नंबर 20 में विद इन द टाइम आंसर करना है। वैसे तो ये क्वेश्चन कुछ खास था नहीं, क्योंकि 3 दूनी 6, 12 × 7 = 84, 15 × 9 135। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो अभी ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 21 है आपके सामने, एंड क्वेश्चन नंबर 21 में ये समझने की कोशिश करो कि लॉजिक लगा होगा तो कैसे लगा होगा। चलिए जल्दी जल्दी क्वेश्चंस पे हम लोग फोकस करते हैं, जल्दी जल्दी समझते हैं। 1432, 2543, 3456, देन क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा? 1 का स्क्वायर 1,
4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, सबको ऐड करिए। 1 प्लस 16 प्लस 9 प्लस 4, 16 4 20, 29 और 31 यहां पर आया। सेम लॉजिक हमें यहां लगाना था। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9, तो 9 प्लस 16 प्लस 25 प्लस 36 सबको ऐड कर दो। क्लियर है? जब आप सबको ऐड करोगे तो रिजल्ट आपका क्या आएगा? 16 और 9 25, 25 50, 50 50 और 36 86। कहीं कुछ गलती हो गई लग रहा है। डियर यहाँ पर लॉजिक क्या था? हमारा लॉजिक तो सही था। अच्छा एक काम करते हैं, देखते हैं। 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 4 9 16 25, 25 और 16 41। नहीं, ये तो लॉजिक नहीं लगा, ये लॉजिक तो नहीं लगा। अब हमें सोचना है कि लॉजिक और क्या लगा होगा, क्योंकि ये लॉजिक एक जगह एप्लीकेबल है, बाकी जगह एप्लीकेबल नहीं है। देखिए जब हम स्क्वायर वाला लॉजिक लगा रहे थे तो पहले में अप्लाई हो गया, बाकियों में अप्लाई नहीं हुआ। बट यहां पर देखिए लॉजिक क्या है। 4 3 7 2 9 और 1 10, 10 10 गुणा 3, रिजल्ट हो गया 30। क्लियर है? 5 4 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14, 14 मल्टीप्लाई 3 42। अभी आपको क्या करना है, ये सेम लॉजिक आपको लास्ट वाले ऑप्शन पे भी लगाना है और समझना है कि लॉजिक क्या है। 3 4 7, 7 और 5 12 और 6 18, 18, 18 मल्टीप्लाई 3, रिजल्ट कितना हो गया? 54। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 अपने आप में जबरदस्त क्वेश्चन है, बस हमें समझना पड़ेगा। चलिए 30 सेकंड है आपके पास एंड 30 सेकंड में आप जल्दी से पूरी एनर्जी के साथ लॉजिक लगाइए और मुझे बताइए कि करेक्ट आंसर क्या बन सकता है। चलिए टाइम शुरू होता है आपका अभी। थोड़ा सा सोचिए, सबसे सिंपल क्वेश्चन है आज का, सबसे सिंपल क्वेश्चन एंड इजीली सॉल्व किया जा सकता है अगर आपने एक बार लॉजिक समझ लिया। सिंपल कैलकुलेशन है, सिंपल तरीके से देखना है एंड आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, लास्ट 5 सेकंड्स डियर। देखिए 12 पंजे 60, क्लियर है? 4 और 15, 15 चौका 60 जो कि बीच में दिख रहा है। देखिए 14 ती 42 जो कि बीच में दिख रहा है और 6 सत्ते 42 जो कि यहां दिख रहा है। अब देखिए 26 26 थी, अच्छा 73 78 और 26 थी 78, यानी 78 आना था दोनों तरफ से। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन विद इन द टाइम। चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए टाइमर हमारा शुरू हो चुका है एंड डियर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। सिंपल दिख रहा है 3 5 3 6, बीच में 39, 4 7 5 4, बीच में 51। लॉजिक क्या है? 3 5 5 4 क्वेश्चन मार्क। क्या आना चाहिए क्वेश्चन मार्क की जगह? 35 37 45 47। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर?
चलो अब इस क्वेश्चन को अगर आप देखिए 3 3 3 इंटू 3 9 6 इंटू 5 प्लस 6 इंटू 5 30 दोनों को ऐड कर दीजिए रिजल्ट कितना बना 39 द करेक्ट आंसर इज 39 बीच में आ गया आपका। अब नेक्स्ट आप देखिए आप क्या करेंगे 3 इंटू 4 यानी 3 इंटू 4 रिजल्ट हो गया 12 5 इंटू 5 नेक्स्ट 5 इंटू 5 यानी रिजल्ट हो गया 25 सबको ऐड कर दीजिए ऐड करने के बाद रिजल्ट आपका कितना जाएगा डियर 1 और 2 3 और 5 और 2 7 तो टोटल जो आपका 37 हो गया हालांकि पीछे से जोड़ते हैं हम तो यहां पर जो आपका आंसर होगा 37 द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी बी इज द राइट आंसर। ओके फाइन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 24 चलिए आप लोग सॉल्व करिए और बताइए कि करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। अमेजिंग क्वेश्चन है समझो लॉजिक लगाओ दिमाग लगाओ हर तरीके से सोचने की कोशिश करो। डियर यहां लिखा है 93 आप देखिए 27 यहां लिखा है 27 एंड 63 दोनों को ऐड कर दीजिए ऐड करने के बाद आपका क्या बनेगा रिजल्ट इज 90 और 3 को भी ऐड कर दीजिए तो रिजल्ट बना 93 यानी इन तीनों का सम इसके बराबर है। क्लियर है या इन दोनों का डिफरेंस इन दोनों के सम के बराबर है तो आप इन तीनों का सम करिए देखिए 38 37 एंड 4 8 और 4 12 7 19 का 9 हासिल 1 79 सबको ऐड करना है 67 67 और देखिए 16 प्लस 42 प्लस एक्स तो डियर आप जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो रिजल्ट बनेगा आपका 58 58 प्लस एक्स तो देखिए इक्वल्स टू कितना 67 67 माइनस 58 इक्वल्स टू एक्स तो x इक्वल्स टू व्हाट 9 द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी D is the right answer. Question number 24, D is the right answer. Now the question number 25 and timer starts now. आपका टाइमर अभी शुरू हो रहा है और आप थोड़ा सा ध्यान से आंसर करना। अब देखिए यहां पर आपको लेटर दिए इस बार DT24 NE19 L क्वेश्चन मार्क 14 तो आपको बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा लेटर आपका है जो यहां पर क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस कर सकता है। क्वेश्चन मार्क को कौन सा लेटर रिप्लेस करेगा आपको डियर ये बताना है एंड बहुत ही ध्यान से क्वेश्चंस को समझना है। ठीक है डी की पोजीशन हमारी जो हो जाती है दैट इज 4 टी की पोजीशन हो गई 20 20 प्लस 4 आपका 24 हो गया एन की पोजीशन होगी 14 14 प्लस 5 रिजल्ट हो गया आपका 19 12 12 प्लस x इक्वल्स टू 14 यानी 2 और 2 पोजीशन किसकी होती है बी की सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी बी इज द राइट आंसर। क्लियर है तो डियर जब कभी भी मिसिंग कैरेक्टर के क्वेश्चंस आएंगे तो आपको थोड़ा डीपली देखना पड़ेगा सोचना पड़ेगा समझना पड़ेगा एंड क्वेश्चंस का आंसर करना पड़ेगा एंड आप क्वेश्चंस का आंसर तभी कर पाएंगे जब आपकी कैलकुलेशन अच्छी होगी आपके स्क्वायर क्यूब्स आपको अच्छे से याद होंगे फ्रैक्शंस अच्छे से पता होंगे टेबल्स अच्छे से पता होंगे तो यानी ऑल इट इज ऑल अबाउट कैलकुलेशन तो प्लीज फोकस्ड होके पढ़ें और डेली बेसिस पे क्लासेस लेते हैं। थैंक यू एंड गुड लक। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और अच्छे से चीजों को करेंगे और अच्छे से पढ़ते रहिए और बने रहिए इसी तरह से हमारे साथ रीजनिंग क्लासेस में। गुड लक।